Hello guys, welcome back to the Study Like Toppers, and today we are going to cover our last two oceans, which are Pacific Ocean and the Southern Ocean. So let's begin with them. So firstly, the Pacific Ocean. So it is the largest ocean and covers about one third of the Earth's total surface area. तो ये सबसे बड़ा ओशन है, ओके। तो ये है नंबर 1 पर। तो ये जो है वन थर्ड ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया लेता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा अटलांटिक 29, इंडियन 20, पर जो बोले पैसिफिक ओशन को स्पेसिफिकली, तो ये जो है हम इसको परसेंटेज में नहीं कह रहे, हम इसको कह रहे ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ले लेता है। फिर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ टू द साउथर्न ओशन इन द साउथ। ये पूरा नॉर्थ टू वेस्ट एक्सटेंडेड है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे लिखते हैं कि पैसिफिक ओशन है ये, तो इसके जो है नॉर्थ पर, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्थ में होता है हमारा आर्टिक ओशन और साउथ में होता है हमारा साउथर्न ओशन। तो पैसिफिक ओशन के नॉर्थ पे करता है इसे आर्टिक ओशन और साउथ में करता है साउथर्न ओशन। इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन वेस्ट, इसको वेस्ट से करता है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड अमेरिकाज इन द ईस्ट। तो जो इस साइड है, इस साइड इसे करता है कवर एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे है इसका एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे ईस्ट से इसे करता है अमेरिका, ओके। फिर उसके बाद मरीना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, रीचिंग अ डेप्थ ऑफ 10,911 मीटर्स। द ओके, तो फिर मरीना ट्रेंच, अब ये मरीना ट्रेंच क्या है? ये डीपेस्ट पॉइंट मतलब सबसे गहरा, मतलब हम कह सकते हैं सबसे गहराई पर है, ठीक है। ये अगर मैं एक बताती हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक बताती हूँ, तो कहते हैं कि जो हमने पढ़ा है हाईएस्ट पीक जो है हमारा माउंट एवरेस्ट, अगर हम उसको भी इसके अंदर रख दे तब भी 8 किलोमीटर की वो बचेगी, सरफेस बचेगा, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट को इसे पार करना है। तो ये माउंट एवरेस्ट से भी गहरी है, मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और ये सबसे गहरा है, ठीक है। तो इसकी डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे अब मेंशन हो गया कि ये 10,911 मीटर्स तक डेप्थ है। फिर द पैसिफिक इज नॉट ऑलवेज पीसफुल, मैनी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बेटर द आइलैंड ऑफ द पैसिफिक। तो ये कभी भी पीसफुल, मतलब ये पीसफुल का मतलब यहाँ लड़ाई नहीं होती, पीसफुल का मतलब है कि यहाँ पर जो पानी का वो है। अब पहली बात कि पैसिफिक चारों तरफ फैला है तो यहाँ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, मतलब कहीं तूफान आ जाता है। अब यहाँ ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पानी की क्वांटिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है तूफान से वाटर वेव्स ज़्यादा बनती है, तो यहाँ पे डेथ ऑफ द पीपल या फिर आइलैंड्स होते हैं जो पैसिफिक ओशन के पास है, तो वहाँ पे उनको बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए पैसिफिक ओशन को ऑलवेज पीसफुल नहीं कहा जाता। सो नाउ द साउथर्न ओशन, द साउथर्न ओशन ऑल्सो नोन एज द एंटार्क्टिक ओशन। वाई एंटार्क्टिक ओशन? क्योंकि एंटार्क्टिका हमने पढ़ा है ये साउथर्न मोस्ट में होता है, साउथ की तरफ होता है। तो साउथर्न ओशन जो है वो एंटार्क्टिका के बहुत ही नज़दीक है, एंटार्क्टिका में ही कह लो, तो इसीलिए इसका एंटार्क्टिका से एंटार्क्टिक ओशन नाम पड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे साउथर्न मोस्ट जो है अर्थ के वाटर में है, सबसे साउथ में। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड encircles द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। अब ये जो है इसका अगर हम साउथ से अगर हम कह रहे हैं तो इसका जो लैटिट्यूड है वो है 60 डिग्री, और जो है ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ का जो है ओशन कह सकते हैं, तो उसको साउथर्न ओशन कहते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं इनसर्कल्स द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट
इनसर्कल्स द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, मतलब कि ये एंटार्क्टिका जो है वहाँ का जो है ओशन है, तो इसीलिए ये वहाँ की चारों तरफ यही फैला हुआ है। तो इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स, तो ये फोर्थ नंबर पर है। जैसे हमने पढ़ा पैसिफिक ओशन सबसे पहले है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा अटलांटिक है, फिर हमने पढ़ा इंडियन है, फिर अब हम पढ़ रहे हैं साउथर्न। तो सबसे लास्ट कौन सा हो गया, आर्टिक ओशन, क्योंकि हमने पढ़ा था वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड शेलोएस्ट है। ओके, सो एंटार्क्टिक ओशन सी लाइफ इंक्लूड्स, तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, सी लाइफ है, सी लाइफ इसलिए बोला है कि यहाँ पे कौन कौन से हम कह सकते हैं एनिमल वो सब रहते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है, पानी है, तो इसीलिए इनको सी लाइफ का है, क्योंकि ये सारे पानी में रहने वाले हैं। इंक्लूड्स पेंगुइन्स, यहाँ पे पेंगुइन रहते हैं, ब्लू वेल्स रहती हैं, ऑक्रेस, फरहील्स एंड स्क्विड्स, ये सारे जो है यहाँ के सी लाइफ है साउथर्न ओशन की। तो अब चलते हैं इनको रिवाइज करते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। तो पैसिफिक ओशन ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है, ये 1/3 ऑफ द अर्थ लेती है। इसको जो है यहाँ पे देखा है आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन फ्रॉम द नॉर्थ करती है, साउथर्न ओशन फ्रॉम द साउथ करती है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द वेस्ट करती है, एंड इसको अमेरिका जो है वो ईस्ट से करती है, बाउंड ऑफ। फिर उसके बाद है कि जो मरीना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे गहरा है पानी में नीचे, तो वो जो है उसकी डेप्थ है 10,911 मीटर्स। और ये जो है हमें कभी भी हम कह सकते हैं हमेशा पीसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं स्टॉर्म्स आते हैं, वाटर वेव्स इतनी होती है कि कभी कभी तो ये आइलैंड को बर्बाद कर देंगे, या कभी कभी कोई शिप होगी वहाँ पे मौसम बदलेगा तो उसको भी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साउथर्न ओशन। तो द साउथर्न ओशन ऑल्सो नोन एज द एंटार्क्टिक ओशन, इट comprises the southern most water on the earth। तो ये जो है इसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे साउथर्न मोस्ट में है। फिर जो है ये 60 डिग्री लैटिट्यूड में होता है और ये पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट कवर करता है, इसलिए इसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। फिर ये फोर्थ लार्जेस्ट है 5 ओशंस में, और यहाँ की सी लाइव्स है हमारी पेंगुइन, ब्लू व्हेल्स एंड ऑल। तो फिर ये नाउ वी हैव रिकैप्ड दीज टू ओशंस ऑल्सो, हमने ये दोनों ओशन भी रिवाइज कर लिए हैं, पैसिफिक ओशन एंड द साउथर्न ओशन। तो इसी के साथ हमारे सारे कॉन्टिनेंट, सारे ओशंस, अर्थ के बारे में सब कंप्लीट हो चुका है। एंड इसकी अब हमने ये सब कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चालू करने वाले एक मैथ्स के चैप्टर के साथ, जो है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम 1। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम मैथ्स के चैप्टर्स के साथ बढ़ेंगे, जैसा भी हमने आपको बताया। So this was all in this video, and if you like this video, please like, share and subscribe to our channel Study Like Toppers. And if you have any doubt regarding to this chapter, so don't worry, just write your doubts in the comment section and we will try to solve it as possible as it will be. Thanks for watching.